So students, hello, and in the previous session we have discussed about the topology and we have understood that what is topology, and हमने ये भी देखे थे कि क्या फैक्टर्स होते हैं टोपोलॉजी के, कि हमें कॉस्ट एफिशिएंट देखना होता है, रिलायबिलिटी देखनी होती है, और क्या देखना होता है कि क्या वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेटर सूट करेगा या नहीं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी वो हमें प्रोवाइड करेगा कि नहीं। तो ये हमने देखा था कि जब भी हम किसी एक टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी को यूज करना चाहेंगे तो हम कुछ कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं, विच वन वाज द कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि आखिर नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है, हमने बात समझी थी कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक पैटर्न होता है कनेक्शंस का, है ना। तो अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज क्या है, ठीक है, उनको एक एक डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टोपोलॉजी जो है हमारी वो है बस टोपोलॉजी। ओके, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इन बस टोपोलॉजी देयर इज अ लॉन्ग केबल कॉल्ड बैकबोन केबल। ठीक है, एक लॉन्ग केबल होती है, जैसा कि आप अपने पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बहुत लंबी सारी जो एक केबल है इसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सिंपली बैकबोन भी बोल सकते हैं। दैट कनेक्ट वेरियस नोड्स टू अ कनेक्टर कॉल्ड टेप। ठीक है, वो हमारे जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो नोड्स होते हैं उनको कनेक्ट कर सकता है, किसके थ्रू, टैप के थ्रू। ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये क्या है, एक टैप है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, बैकबोन केबल है। यानी इसी केबल का यूज करते हुए बाकी सारे सिस्टम जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। ओके, in this a message sent by one is received by all devices connected to a backbone cable। यानी कि कोई भी अगर एक मैसेज है, अगर हम बस टोपोलॉजी के थ्रू भेज रहे हैं तो ये सभी जो कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस है या जो कनेक्टेड नोड्स है, इन सभी के पास वो सेम मैसेज जाएगा। तो ये एक टाइप की टोपोलॉजी हुई, यानी ये एक टाइप का एक नेटवर्क इंटरकनेक्शन पैटर्न हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं जब भी टोपोलॉजी की तो हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं, पैटर्न की। तो ये टाइप का पैटर्न हुआ जिसमें हम क्या करते हैं, बैकबोन केबल का यूज करते हैं। उसके बाद हम नोड्स को किसके थ्रू जोड़ते हैं, टैप के थ्रू। ठीक है, और ये कहलाती है बस टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स देखिए, बस का मीनिंग होता है पाथ। अगर हम कंप्यूटर में बात करें बस का मीनिंग क्या होता है, तो वो होता है पाथ, डिजिटल पाथ। ठीक है, दिस टोपोलॉजी रिक्वायर लेस केबलिंग एंड इज easy to install and extend the network. Yes, as you can see in the picture that it requires less cabling. Why? Because we have to only install a single cable, which is the backbone cable only, and then we can connect our nodes using that tap. Okay, and if we want to add any network in this particular bus, so we have to just install the tap to the node. ठीक है, अगर हमें कोई एक नया डिवाइस डालना है इस बस नेटवर्क टोपोलॉजी में तो हम केवल एक टैप का यूज करते हुए एक और नोड भी क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें एक ही कमी है कि इसकी जो फॉल्ट डिटेक्शन है या आइसोलेशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लैन पैन वैन में बताया था कि आपको क्या करनी है, उसके डेफिनेशंस लिखनी है, उसका स्केच डायग्राम बनाना है और रेंज बतानी है। सेम का सेम आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। आपको बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका एक स्केच डायग्राम बनाना है, और उसके बाद यहाँ पर रेंज की जगह हम क्या लिखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि हम किसी टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बता रखा है कि कंप्यूटर या आईटी या आईटी जो भी आप पढ़े, है ना, उसमें आपको स्केच डायग्राम बहुत ज्यादा बनाने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्केच डायग्राम की, तो बहुत इजी है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। द ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी स्टेशन ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन एंड कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल अदर स्टेशन। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि बस टोपोलॉजी में जो ट्रांसमिशन है कौन से एंड से होता है, तो हमारा आंसर होगा बोथ एंड। ओके, द बस हैज टर्मिनेटर्स एट ईदर एंड व्हिच ऑब्जर्व द सिग्नल्स। यानी कि हर एंड पे एक टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर क्या करता है, सिग्नल्स को ऑब्जर्व करता है, फिर डेटा को ब्लॉक्स में बनाता है, स्मॉल ब्लॉक्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैकेट, और उसके बाद वो डेटा को ट्रांसफर कर देता है। ओके, now we will look to the advantages of bus, or we can say the linear topology। इसको एक और नेम दिया गया है जिसका नाम है linear topology। लीनियर का मीनिंग क्या होता है, लाइन बाय लाइन जो प्रोसेस को फॉलो करता है, तो इसीलिए बस टोपोलॉजी का एक और नेम क्या है, लीनियर टोपोलॉजी। ओके, या so there is a first advantage of bus topology is that short cable length and simple wiring and layout। Yes, it is well understood that it requires very short cable length as we have discussed,
एंड इट इज यूजिंग वेरी सिंपल वायरिंग सिस्टम एंड लेआउट सिस्टम। आपको क्या करना है, बस एक बैकबोन केबल इंस्टॉल करनी है, उससे नोड्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, और आपका बस टोपोलॉजी नेटवर्क जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। ओके, फिर है रिसाइलिएंट आर्किटेक्चर, यानी इसका जो लीनियर आर्किटेक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही रिलायबल होता है, चाहे वो हम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें या अगर मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूं तो उसे भी समझने के लिए बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, समझने का इन द सेंस है कि आपको इंस्टॉल करने में बहुत ही ईजी रहता है। Easy to extend. This is a very important and one of my favorite advantage of bus topology is that we can extend in bus topology very efficient manner and very easy manner. अगर आपको कोई एक और नोड कनेक्ट करनी है तो you just need to connect by the step और आपको बस क्या करनी होगी, बैकबोन लेंथ बढ़ानी होगी। ओके, तो ये था आपका एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। देखिए, हर चीज के आपको एडवांटेजेस भी मिलेंगे और डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। आप में से कई बच्चों ने पूछा था जब हम लैन एंड वैन पे डिस्कस कर रहे थे कि सर मुझे मैन की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी अपनी नीड होती है, हर सेक्टर की एक अपनी नीड है। तो हमें हम एज अ नेटवर्क इंजीनियर सोच के आप पढ़िए या आप एक आईटी एक्सपर्ट के रूप में पढ़िए, तो आपको हर चीज जाननी बहुत जरूरी है, चाहे वो इसके एडवांटेजेस हो चाहे वो इसके डिसएडवांटेजेस हो। ओके, तो ये देखिए आपका डिसएडवांटेजेस पहला क्या है, फॉल्ट डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट, यानी अगर मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूं तो मुझे इसमें क्या फॉल्ट आया है ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो इसका कंट्रोल ऑफ नेटवर्क किस पे जा रहा है, बैकबोन केबल पे जा रहा है, यानी मुझे हर एक नोड को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बर्डनसम हो जाएगा अगर मैं एक नेटवर्क इंजीनियर होऊंगा तो। ठीक है, और मान लीजिए मेरे एक बैकबोन केबल में 200 या 2000 नोड्स जुड़े हुए हैं, तो आखिर मैं कितनों को चेक करूंगा, है ना। तो ये थोड़ा सा फॉल्ट डायग्नोसिस का डिफिकल्ट है। फिर फॉल्ट आइसोलेशन, यानी कि अब मान लीजिए आपने फॉल्ट डायग्नोज भी कर लिया, तो अब आप किसी नोड को फॉल्टी मानकर उसको साइड में भी करना चाहें या उसको डिलीट करना चाहें या उसको डिसेबल करना चाहें तो वो भी थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मैं नोड ए को रिमूव करूंगा तो क्योंकि नोड बी, नोड सी, नोड डी सब उससे कनेक्टेड है, तो मुझे वापस से पूरी की पूरी कनेक्शन करना पड़ता है। तो ये था एक फॉल्ट आइसोलेशन डिफिकल्ट है और एक फॉल्ट डायग्नोसिस भी इसका डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा बस टोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड। So after finishing the bus topology, we will look to the ring topology. In ring topology, all the devices are attached through a cable in the form of ring, or we can say the closed loop. Here you can see in the picture that the nodes are connected with the single cable. Okay, with the help of single cable. और इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो इसका वे है या जो फ्लो ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है वो एक ही तरफ जा रहा है। ठीक है, इस साइड ही जा रहा है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी, इससे आपको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी में हमने क्या देखा कि नोड जो है वो एक सिंगल केबल से जुड़ी हुई होती है, क्लोज लूप के मैनर में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और जो मैसेज होता है वो वन बाय वन करके आता है, यानी पहले इस पीसी पे आएगा, फिर इस पीसी पे आएगा, फिर इस पीसी पे आएगा। मान लीजिए कि मुझे मैसेज ट्रांसफर करना है इस पीसी पर, तो पहले इस पीसी से इस पीसी पर, फिर लास्ट में जाके इसके पास आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डेटा ट्रांसमिशन का जो फ्लो है वो वन साइडेड होता है, यानी वन डायरेक्शन में ही होता है। और इसमें हमने एक चीज और समझी कि ये केवल सिंगल केबल से ही कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए कि एडिशन एंड डिलीशन ऑफ डिवाइसेस, फॉल्ट डिटेक्शन, फॉल्ट आइसोलेशन इजी है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एडिशन क्या करना होगा, मेरे को बस एक सिंगल केबल से मुझे उसको ऐड कर देना होगा। फॉल्ट आइसोलेशन में क्या है कि आप जैसे ही वायर से हटाएंगे इसके बाद मैं इस पीसी को आराम से डायग्नोसिस कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम नोड टू नोड अराउंड द रिंग। आफ्टर पासिंग थ्रू ईच नोड इट रिटर्न्स टू द स्टैंडिंग नोड विच रिमूव्स इट, यानी हम स्टैंडिंग नोड्स में अगर एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमारी जो भी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई नीड टू गो। अब देखते हैं हम रिंग टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस क्या है। देखिए रिंग टोपोलॉजीज के एडवांटेज ये है कि द अमाउंट ऑफ केबलिंग इन्वॉल्व इन अ रिंग टोपोलॉजी इज लेस कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ बस। ठीक है, अगर हम बस से बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में बहुत ही कम जो है हमारी केबल चाहिए होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, वायरिंग क्लोजेट की अपने को नीड नहीं होती। जैसे वायरिंग क्लोजेट हम बनाते हैं ना कई बार, तो उसमें हमें इसकी नीड नहीं होती है। फिर अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि अगर कोई भी नोड फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है
वो सभी एक ही सिंगल वायर से जुड़ा हुआ है। So if you have any doubt, please raise your hand. I am pausing the recording. Okay. So here you can understand the node failure cause network failure. अगर कोई भी एक नोड फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा जो हमारा नेटवर्क है वो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने समझा यहाँ पर कि एक भी अगर हमारा नोड अगर दिक्कत करेगा तो सभी आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो भी आपस में सभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि डिफिकल्ट टू डायग्नोज फॉल्ट। द फैक्ट दैट फेलियर ऑफ वन नोड विल अफेक्ट ऑल अदर्स has serious implication for fault diagnosis, as you can just understand by this definition only। कि जैसा कि हमें बताया गया है कि इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक नोड अगर फेल हुआ तो बाकी सभी नोड फेल हो जाएंगे। तो इसी कारण से जो इसका डायग्नोसिस तो आप कर लेंगे, लेकिन जो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा वो बहुत ही हार्ड होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। या So after finishing the bus topology and ring topology, now we will look to the star topology. Okay, so in star topology, all the devices are connected to the central controller. As far we have said in the bus and the ring topology that they are connected through a backbone cable, and in the ring cable we can see that they are connected with a single wire. But when we are using the star topology, we will use a central controller called the hub. Okay, so all the communication will happen with the help of hub, as you can see in the picture also, that there is a central hub which is connecting all the nodes of the networking, and it will transmit the data, the information, the resources all over the network। ठीक है, आप अगर बस टोपोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पर आपको एक बैकबोन केबल मिलेगी। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो एक केवल सिंगल केबल से सभी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। बट यहाँ पर देखिए स्टार टोपोलॉजी, नाम ही है इसका स्टार टोपोलॉजी। देखिए ये सभी को क्या करेगा, एक सेंट्रल हब से कनेक्ट करेगा, और यही सेंट्रल हब है जो सेंट्रल कंट्रोलर बनके सभी को डेटा ट्रांसमिशन करवाएगा और बाकी के जो भी आपको टास्क है वो अकम्प्लिश करवाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जरूरी नहीं है कि जब भी हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो वो केवल सेम का सेम ऐसा आर्किटेक्चर बनाए, है ना। मैं आपको एक एनोटेशन के द्वारा बता सकता हूँ कि मान लीजिए कि ये कंप्यूटर्स हैं, डोंट गो टू माय ड्राइंग, ओके, इट इज रियली फर्जी। मान लीजिए कंप्यूटर्स हैं और ये एक सेंट्रल हब है, तो अब इस सेंट्रल हब ने इन तीनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया है, तो ये भी एक स्टार टोपोलॉजी होगी। क्यों? क्योंकि स्टार टोपोलॉजी ये कहता है कि एक सेंट्रल हब जो है वो एक से अधिक जब कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और वो जब वो सभी को कंट्रोल करता है तो वो क्या कहलाता है, स्टार टोपोलॉजी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल लुक टू द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। देखिए एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी में मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो है सेंट्रलाइज कंट्रोल। यानी अगर आपको कोई फॉल्ट होगा तो आप केवल इससे रिस्पॉन्सिबल होंगे कि भैया तेरे में क्या दिक्कत है, अगर इसमें दिक्कत है तो मैं इसको ठीक करूंगा, ठीक है, और जो भी दिक्कत आएगी वो इसी में आएगी, इनमें नहीं आएगी। ठीक है, नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ। ओके, ईज ऑफ सर्विस, द स्टार टोपोलॉजी हैज अ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन पॉइंट। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स इजी एक्सेस फॉर सर्विस और रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेटवर्क। यानी ये अब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी ये वाला पीसी इस वाले पीसी से कनेक्टेड या डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये पीसी एक अपना अलग इंडिविजुअलिटी रखेगा, ये पीसी अपना एक अलग इंडिविजुअलिटी रखेगा। फिर हमने बात की सेंट्रल वाला, अगर आपको डायग्नोज करना है प्रॉब्लम तो आप केवल इसी से बात करेंगे, इसी को देखेंगे, इसी को चेक करेंगे। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो ये खराब हो गया हब, तो इसका मतलब ये सारे पीसी खराब हो जाएंगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको एडवांस में बता दिया। ठीक है, ये देखिए सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। अब देखिए डिफिकल्ट टू एक्सपेंड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सपेंड होता है क्योंकि मुझे फिर से नोड को क्या करना होगा, रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर नोड को मैं रिकॉन्फ़िगर करूंगा तो इस पीसी में भी चेंजेस आएंगे, इस पीसी में भी, और जितने भी पीसी कनेक्टेड हैं उन सब में चेंजेस आएंगे। ठीक है, और लॉन्ग केबल लेंथ तो है ही है, लॉन्ग केबल इसमें लगेगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। बट बिफोर स्टार्टिंग टू द मैश टोपोलॉजी आई वुड लाइक टू सी दैट एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर facing any kind of problem. Please raise your hand. So yes, our next topology is mesh topology. Yes, mesh topology आप नेम से बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा फसी सा टोपोलॉजी होगा, है ना, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जो नोड्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक डेडिकेटेड पाथ होता है सभी में।
जैसे कि मान लीजिए कि हमारे नेटवर्क में हमने 5 नोड्स यानी 5 डिवाइसेज या फिर 5 पीसी कनेक्ट कर रखते हैं, तो वो सभी 5 के 5 एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि इनमें एक डेडिकेटेड पाथ इंस्टॉल किया गया होता है, यानी कि हर एक पॉसिबल पेयर ऑफ नोड्स के लिए एक डेडिकेटेड पाथ होगा। हम डेफिनेशन पर ना जाते हुए पहले पिक्चर को देखते हैं। देखिए ये वाला पीसी सभी पीसी से कनेक्टेड है हर पॉसिबल वे से। अब ये देखिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सभी पीसी आपस में कनेक्टेड हैं, okay, in the every all possible manner. So this is known as the mesh topology. Why the scientists or why the engineers has named it the mesh? Because it creates kind of mesh and fuzzy topology pattern. Okay. The topology provides secure data transfer without any traffic problem. Traffic problem तो आएगी ही नहीं। ट्रैफिक प्रॉब्लम तो तब आती है जब मुझे कहीं वेट करना पड़े। तो जैसे आप सभी के जो रिजल्ट आए होंगे 10th के सीबीएसई में, तो सीबीएसई की वेबसाइट एक बार क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, कुछ देर के लिए ऑल्टर्ड माउथ पोजीशन पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप वेबसाइट पे या गूगल वेब सर्च इंजन पे जब आप लिखते हैं तो पहले आपका वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, वहां से रिक्वेस्ट ग्रांट होने के बाद आपको अपनी प्रोसेसिंग मिलती है। तो ये सब क्या है, एक बहुत ही मिडिल टायर है। लेकिन अगर मुझे इस पीसी से इस पीसी से कनेक्ट होना, तो ये रहा मेरा पाथ, इसी पाथ से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पर तो मेरे को ट्रैफिक प्रॉब्लम आएगी ही नहीं और कम्युनिकेशन एज फास्ट और एज स्मूथ चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है मैश टोपोलॉजी में। अब इसके एडवांटेजेस देख लीजिए। ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। यस, सभी का एक अपना डेटा लोड होगा, सभी इंडिविजुअल है, सभी इंडिपेंडेंट है। इट इज रोबस्ट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। रोबस्ट का मीनिंग ये होता है कि वो आपको प्राइवेसी देगा और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और इस टोपोलॉजी में फॉल्ट डायग्नोसिस इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा आप सोचिए कि मान लीजिए इस पीसी में दिक्कत आई है, तो मैं सबको क्या कर लूंगा, अनप्लग कर दूंगा। जैसे सबको अनप्लग करूंगा तो ये अपना इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने कल भी प्रीवियस क्लास में भी आपको ये बोला था कि आपको हर एक चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से इंटर रिलेट करना आना चाहिए। ये देखिए, आपने बस मैश टोपोलॉजी की डेफिनेशन याद की, स्केच डायग्राम याद किया, चलो भैया हम पेपर दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि ये वाली टोपोलॉजी या ये वाली स्टार पैटर्न जो कहाँ यूज आ सकता है, या मैंने कहीं ऐसा कुछ पैटर्न देखा है क्या। तो इसीलिए मैं आपको हर एक का लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ कि यार वो एडवांटेज है तो कैसे है, डिसएडवांटेजेस हैं उसके तो वो कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंटर रिलेट करना सीखिए आप सभी, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। इट्स इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। पिक्चर देख के पता चल रहा है कि भैया इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी हार्ड होने वाली है। ये तो केवल 5 पीसीज का एग्जांपल लिया हुआ है। सपोजिंगली मेरे पास 10 पीसीज होंगे, 12 पीसीज होंगे, कितना हार्ड होएगा। ठीक है, केबलिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगी। एक पीसी को मेरे को सभी पीसी से कनेक्ट करना है, मेरे केबल्स तो बहुत लगेंगे। फिर बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड, बहुत सारी वायरिंग लगाएगी और वायरिंग लगेगी तो मेरा जो है लेबर चार्जेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो मैश टोपोलॉजी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना कि आप लोगों को कौन सी टोपोलॉजी अच्छी लगती है। ठीक है, एक और टोपोलॉजी जो इंटरेस्टिंग टोपोलॉजी है जो हर जगह मेनली यूज आती है वो है ट्री टोपोलॉजी। अब देखिए इसका नाम क्या है, ट्री टोपोलॉजी, यानी कि इसकी टहनियां होंगी, है ना, यानी कि इसके ब्रांचेस होंगे। ओके, तो ये दो टोपोलॉजीज का यूज करता है। फर्स्ट वन इज द बस टोपोलॉजी, यानी बस टोपोलॉजी का क्या यूज करेगा, बैकबोन केबल यूज करेगा। और स्टार टोपोलॉजी का ये क्यों यूज करेगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, सेंट्रल कंट्रोल चाहिए। सेंट्रल कंट्रोल हमें कौन दे रहा था, स्टार टोपोलॉजी। बैकबोन केबल हमें कौन दे रहा है, बस टोपोलॉजी। ठीक है, विदाउट just seeing the definition you look to the picture only। ये रही हमारी बस टोपोलॉजी, ये रहा हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो बस और स्टार टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे क्या बनाएगा, ट्री टोपोलॉजी। ट्री में भी क्या होते हैं, एक मेन जड़ होती है, एक मेन रूट होता है, फिर उससे क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। तो ये ब्रांचेस वाला स्ट्रक्चर हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्री टोपोलॉजी। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए डेफिनेशन में कि the tree topology is a hybrid topology. Why it is called the hybrid topology? Because it is the combination of star and bus topology. We are using the backbone cable of bus topology as the stem of tree, and we are using the star network, or we can say the star topology as the main node connection. Okay, or we can say the branches of tree. A variation of bus topology is the tree topology, यानी bus topology का एक बहुत बेहतरीन वेरिएशन है
और ट्रांसमिशन इन दिस टोपोलॉजी टेक प्लेस इन द सेम वे एज इन द बस टोपोलॉजी। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि चलो ठीक है आपने बात की कि ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार से मिलकर बनती है, लेकिन जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है वो किस वे में जाएगा, तो वो बस टोपोलॉजी की तरह ही जाएगा, यानी कि बोथ वे में जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 बैकबोन केबल का यूज करते हुए। अब एज इट इज जो भी हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि हमें एडवांटेजेस देखने होंगे एंड देन वी विल गो टू द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, इसका पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है, यानी एक इंडिविजुअल सेगमेंट में आराम से पहचान सकता हूं, ये सेगमेंट में आराम से पहचान गया, ये सेगमेंट में आराम से पहचान सकता हूं। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी मैंने जैसा आपको पहले स्टार्ट होते ही बता दिया ट्री टोपोलॉजी के कि ज्यादातर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन सा टोपोलॉजी यूज कर रहा है आजकल, ट्री टोपोलॉजी, बट वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन टोपोलॉजी इज द बस टोपोलॉजी, और वो मेरी भी फेवरेट है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ पर टोपोलॉजी यूज की गई है वो भी बस टोपोलॉजी ही यूज की गई है। ठीक है, और हमारे जो लैन पब्लिक स्कूल की जो नेटवर्क टाइप बोल सकते हैं वो है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस क्या है ट्री टोपोलॉजी के, ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज, यानी कि आप कितने सेगमेंट रखते हैं ये आपको छूट नहीं है, यानी अगर आपकी जो बैकबोन केबल है वो लिमिटेड है, छोटी है, तो आप ज्यादा तो सेगमेंट नहीं बना सकते हैं, ज्यादा सेगमेंट बनाएंगे तो आपके बैकबोन केबल में है वो ज्यादा लोड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या है, इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन, यानी कि अगर बैकबोन लाइन चला गया तो हमारे सभी सेगमेंट नहीं काम करेंगे, तो वेल अंडरस्टूड है। ठीक है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंफिगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजी, आप सभी को दिख ही रहा है कि ज्यादा ये डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मुझे इसको इंस्टॉल करना होगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मुझे इसमें दो टोपोलॉजीज को ध्यान में रखना होगा। Students, this is how we have completed the types of topologies in the detail. Now what you have to do is you have to write the definition of every topology, just make the diagram, sketch diagram, and then write the disadvantages and advantages of every topology. Okay, if you are facing any kind of problem you can contact to me directly.